आज देश में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेके एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एनकाउंटर है या हत्या। यह ब्राह्मण समाज के लोग और पूरे देश के हर समाज के लोग उन पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। आज उसी मामले को लेके गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता नारायण दत्त पाठक हैं, जो तमाम सामाजिक मुद्दों पे भी अपनी बात रखते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं और जनसेवा के रूप में भी उभर के काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। भरत भूषण तिवारी की हत्या को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? या एनकाउंटर मान रहे हैं या हत्या मान रहे हैं उसको? ये हत्या ही है, अब टोटली हत्या है। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने अभी इन लोग के ऊपर सस्पेंड किया है और जिस प्रकार से अभी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया गया है इसकी पूरी समीक्षा करने के लिए, जांच करने के लिए, तो इसको आप हत्या की ही दृष्टि से देखिए। पूरा समाज, गांव मोहल्ला पूरा चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप देखिए और जगह जगह देखिए तमाम। आज अगर ये हत्या नहीं हुई होती तो जो जन समर्थन, जो शहीद भरत भूषण तिवारी जी के लिए सम्मान में वहां पे जुट रहा है उनके गांव में, उसको देख के आपको नहीं लगा जनता में कितना आक्रोश है? अगर ये हत्या नहीं हुई होती, अगर शहीद भरत भूषण तिवारी अगर हत्यारा रहता, अगर अपराधी रहता, अगर डकैत रहता, चोर रहता, बदमाश रहता, तो इतनी अधिक जनाब उनके लिए जो जुटा है उनके सम्मान में, उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं जुटता। तो प्रशासन से और सरकार से तो लड़ नहीं रहे थे, वो डीएम के पास जाते थे, एसडीएम के पास जाते थे, एसपी के पास जाते थे या एसएसपी के पास जाते थे, तो क्षेत्र की समस्या को ही लेकर जाते थे, मिलने आते थे और बार बार उसी के लिए वीडियो बनाते थे और वीडियो वायरल होता था। प्रशासन जो उनसे परेशान हो गई थी, जो प्रशासन जो कह रही है कि एकदम मतलब, और क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन को एकदम ये परेशान कर दिए थे, तो अपने व्यक्तिगत हित के तो किए नहीं थे, वो तो समाज के लिए कर रहे थे। तो वो तो समाज के व्यक्ति हुए ना, सारा समाज, सर्व समाज की बात करते थे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो लाइव जिस तरीके से भरत भूषण ने अपने पिस्तौल के पुलिस को सौंप दिया, फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, लाइव में इतना वीडियो दिखाया जा रहा है, लेकिन वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो अपनी आंखों से लाइव देखे हैं कि जैसे ही पिस्तौल अपना फेंकते हैं, उसके बाद उन्हें राइफल की बटों से मारा जाता है और मारने के बाद गोली मारी जाती है। और एक गोली नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे 5 गोली दिखाई गई है कि 5 गोली मारा गया। अगर किसी व्यक्ति का, किसी अपराधी का एनकाउंटर, ये समाज में एक चर्चा है, एक सवाल सभी के जेहन में तैयार खड़ा है कि क्या यह एनकाउंटर है कि 5 गोली भरत भूषण को मारी गई। यह एनकाउंटर तो समाज के लोग भी और आपके भी समाज के लोग एनकाउंटर नहीं मान रहे हैं, और आप इसको क्या देखते हैं? फेक एनकाउंटर थोड़ी, तो हत्या है। और भरत भूषण तिवारी के पिताजी को सुबह से वो गए थे, उनको थाने बुलाया गया था, थाने पर उनके पिताजी को बैठाया गया था सुबह से लेकर शाम तक। जब उनकी हत्या हो गई तो उनकी बहू आके शाम को बताई कि उनकी हत्या कर दी गई है। अगर उनके पिताजी को वहां नहीं बैठाया गया होता, उनके पिताजी अगर घर पे रहे होते, तो बिल्कुल उनको समझाए बुझाए होते। जो वहां पे जो घटनाक्रम था उसमें जरूर कुछ ऐसा हुआ होता कि उनका उनका जो इनकाउंटर है या उनकी जो ये साजिश रच के जो हत्या की गई है वो नहीं हो पाई होती। जैसे भोजपुर के कप्तान पहले अपने वक्तव्य में अपना पूरा प्रेस नोट जारी करते हैं, उसमें कहते हैं कि भरत तिवारी एक विचित्र व्यक्ति था। तो क्या विचित्र व्यक्ति का हत्या करना चाहिए, पुलिस को 5 गोली मारना चाहिए, या उसका इलाज? कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विकसित थे, एसपी भी कह रहे हैं कि मानसिक रूप से विकसित थे। तो भैया आप लोग 35-40 लोग, पूरा थाना पूरा पहुंच गया था उनको, एक आदमी जो अपना हथियार भी फेंक दिया है, क्या 35-40 लोग मिलके एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहे थे? और 35-40 लोग फिर उसके बाद कैसे, मतलब कैसे कोई व्यक्ति हमला कर सकता है कि जब 35-40 लोग उसको घेरे रहे हैं? आप खुद बताइए कि किसी को 40 लोग घेरे रहे हैं, 40 पुलिस वाले घेरे रहे हैं, तो कैसे आत्मघाती हमला कर पाएगा? है संभव? लॉजिकल बात एक बार सोच के देखिए। आप सवाल और बनता है कि क्या लोकतंत्र के संविधान के रूप में जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है, तो क्या हथियार के दम पे ही काम कराया जाएगा? या देखिए, हथियार के दम पे काम कराना गलत है। पेपर के दम पे सामाजिक जो लड़ाई आदमी लड़ता है, संविधान और कानून के दायरे में रह के ही लड़ाइयों को लड़ना चाहिए, ये 100% सही है। लेकिन भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठाया क्यों, ये भी तो बात है। उसको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया था, वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, उसको पहले भी लगता था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी या उसके साथ ऐसा फेक इनकाउंटर कर दिया जाएगा। इस वजह से, इस डर से, इस भय से उसने हथियार उठाया था। इसी वजह से वो लाइव आके भी दिखा रहे थे, हथियार को फेंकते हुए भी उन्होंने पूरा वीडियो बनाया था, पूरा लाइव आके दिखाया था कि हमने हथियार फेंक दिया है। कि मतलब सारे जो
जो घटनाक्रम है वो साफ साफ स्पष्ट दिखाई। लोगों का कहना है कि इस देश में जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यही भारत देश की पुलिस उसे एक रिश्तेदार के तौर पे रखती है। उसे 4 दिन नहीं 8 दिन का पूछताछ होता है। उसके लिए बाकायदे भारत का जो सबसे चर्चित डॉक्टर होता है उसकी देख-रेख में उसको भोजन तक दिया जाता है। हाँ, यही क्या भरत भूषण के साथ ऐसा किया गया? अफजल थे जो बम्बई अटैक में पकड़े गए थे। कितने लोग की हत्या की गई, लेकिन इनको पकड़ के लेके गया, इनको जेल में रखा गया। ये पुलिस वाले उनको लेके बिरयानी सर्व करते थे जेल के अंदर, उसको और डिमांड करता था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, जो डिमांड करता था उसको पूरा किया जाता था। फूलन देवी का आप उदाहरण ले लीजिए, इन्होंने नरसंहार किया था, 19-20 लोगों की हत्या की थी। 19-20 ठाकुरों की हत्या करने के बाद ये जेल गई थी, आत्मसमर्पण करने गई थी। उसके बाद आत्मसमर्पण की, जेल याफ्ता हुई, सजा काटी। उसके बाद इस देश के सर्वोच्च सदन संसद में उनको स्थान मिला, सांसद तक बनी। इस तरह से उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आपके ब्राह्मण समाज के लोग आरोप लगाते हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं। और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो क्या आप लोग यही मानेंगे कि हम ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में ब्राह्मणों का शोषण तो हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हम बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जितना इनकाउंटर हुआ है, ये अपराधियों का हुआ है, बलात्कारियों का हुआ है, गुंडे बदमाशों का हुआ है, जो गरीब मजलूम लोगों को शोषण करते थे, उनके हितों का हनन करते थे, उनकी जमीनों को हड़पा करते थे। ऐसे देशद्रोही टाइप के लोगों का इनकाउंटर हुआ है। लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, ये योगी बाबा को देखा करने के लिए कि देखिए हम कितना है, तो इनको गुंडे बदमाश अपराधी बलात्कारी इनको बिहार में नहीं मिले। इनको मिलता कौन है? वो लड़का मिलता है जो सामाजिक मुद्दों पे लड़ता था, अपने गांव क्षेत्र की समस्या देने के लिए जो निरंतर प्रयासरत रहता था। तो इनको ऐसा आदमी मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो तरीका था, थोड़ा क्रांतिकारी तरीका था। भगत सिंह से वो इंस्पायर्ड थे, भरत भूषण तिवारी उस तरीके से वो काम कर रहे थे, जो कि सबसे, और उसके बाद एक कमजोर परिवार का था, ब्राह्मण परिवार का था। पता था कि अगर इसकी अगर साजिश रच के या इसको फेक इनकाउंटर इसका कर दिया जाएगा तो ब्राह्मण समाज उसी तरह इस समय शोषित है, तो ये नहीं आवाज उठाएगा। यही अगर भरत भूषण तिवारी किसी और समाज के रहे होते, यादव रहे होते या SC ST रहे होते, किसी समाज के रहे होते, तो उनका इनकाउंटर कभी नहीं होता, क्योंकि इनको डर था कि अभी पूरे देश में आंदोलन होता। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, भरत भूषण तिवारी की ये जो फेक इनकाउंटर करके हत्या की गई, और जो समझ रहे हैं कि ब्राह्मण समाज इस पे चुप रहेगा, तो उस पर ब्राह्मण समाज चुप नहीं रहेगा। अभी आप देखिए कैसे ये आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैलेगा। और भरत भूषण तिवारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आपके इस बातों से पूरे देश को लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि भरत भूषण के साथ केवल ब्राह्मण ही नहीं है, पूरे देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जिन जातियों में बटे हुए हैं, सभी जाति गांव का भी देखिए, जो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, उनके गांव के लोग तो खुद कह रहे हैं, OBC के लोग हैं, SC ST के लोग तो खुद कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को लेके लड़ते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तो, और उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो सर्व समाज को उसको आके उसका सपोर्ट करना चाहिए कि इसके साथ गलत हुआ, उसको न्याय दिलाना चाहिए। क्या एक बहुत बड़ा सवाल है कि समाज सेवी समाज के मुद्दों को लेके जैसे राजनेताओं के पास जाते हैं, वहां से नहीं सुनी जाती है, तो समाज सेवी को पकड़ते हैं, वहां से भी नहीं सुनी जाती है, तो पत्रकारों को पकड़ते हैं कि चलिए पत्रकार महोदय हमारा काम करा देंगे। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर शोषित वंचितों की आवाज बन के अगर सरकार और सरकार के उन व्यवस्थाओं में जो अधिकारी बैठे हैं उच्च पदों पे, उनसे काम कराना चाहता है और काम कराने की बात करता है, तो इस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई करना क्या उचित है? पहली बात तो ये जो अधिकारी हैं, ये पुलिस के अधिकारी हैं, ये अपना भूल जाते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। इनको लगता है कि जनता गाय भैंस गोरू है, जनता हमारे बाप की नौकर है, और इस वजह से जनता के जो समस्याएं होती हैं इसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, और ऐसी घटना हमारे सामने आती है। अगर अधिकारी इतने ही सचेत होते, इतने ही जनता के हित के बारे में सोचते, तो ऐसी घटनाएं हमारे देश में बिल्कुल। 27 का चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश का करीब आने वाला है। क्या भरत भूषण तिवारी भी आप लोगों के जेहन में रहेगा? क्या भरत भूषण तिवारी को भी याद करके सरकार बनाएंगे, या फिर उसी खेमे में जाके अपना रोना रोएंगे? भरत भूषण तिवारी की ये जो फेक इनकाउंटर हुए, कोई बहुत छोटी बात नहीं है। वो एक क्रांतिकारी आदमी थे, और पूरा समाज और पूरा देश उनका इस बात का सम्मान कर रहा है, और इस बात को आने वाले विधानसभा 27 में याद रखा जाएगा, और इसका नतीजा विशेषकर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी तक आप मीडिया चैनलों पे ही बोले,
भरत भूषण का समर्थन किए, या गोरखपुर जनपद में आप किसी अधिकारी को ज्ञापन दिए, या अपना विरोध प्रदर्शन किए, या श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए? हाँ, हमने विश्वविद्यालय गेट पे श्रद्धांजलि सभा दी और अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसपे अभी अपने समाज में बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोग अन्य जिलों से भी आ रहे हैं, जिसपे बातचीत चल रही है। हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि इसको लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं। की घटना को लेके हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? सबको यही कहेंगे, जैसे सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके दामन में देखिए अपराध के कितने सारे सितारे लगे हुए हैं। मतलब बहुत सारे उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद उनपे तो आज तक ऐसा कोई कृत्य नहीं आया। उनके तो कॉलर पे कोई हाथ नहीं डाला कोई पुलिस वाला कि आप पे इतने गंभीर आरोप हैं, आपको जेल जाना है, आपको थाना जाना है। उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार की सर्वोच्च कुर्सी उनको दे के उनका सम्मान किया गया। बिहार में बलात्कारी, गुंडे, बदमाश, भूमाफिया, तमाम ऐसे लोग हैं। ऐसा तो है ना कि कमी पड़ गई थी जो भरत भूषण तिवारी जैसे क्रांतिकारी युवा की आपको इनकाउंटर करके हत्या करनी पड़ी। अब बिहार की छवि सुधारने के लिए अगर उत्तर प्रदेश का आप देखा कर रहे हैं, तो आपके यहाँ तो भरमार है अपराधियों की, उनकी हत्या कराइए ना, जिससे जनता त्रस्त है, परेशान है। बड़े इन्वेस्टर बिहार में नहीं आ पाते हैं। बिहार के लोग पलायन करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं बिहार अन्य प्रदेशों में कमाने के लिए, खाने के लिए। तो देखिए, ये थे छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता और समाज सेवी, जो भरत भूषण तिवारी की हत्या मान रहे हैं। ये लोग हत्या को लेके अपनी बात रखे हैं समाज के बीच में, और किस तरीके से सरकार और सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं। क्या इस देश में, इस प्रदेश में, बिहार प्रदेश में इस तरीके की घटना दोबारा होगी? ये हमें तो लगता है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तो पहली बार किसी भगत सिंह को और उसी के ही लोग उसे गोलियों से भून दिए।